गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। मैं एनके सर। आज चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसकी भौतिक और रासायनिक अवस्था में क्या चेंज होंगे वो आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, और इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या चेंजेज होते हैं। जैसे कि जब हम एग को बॉयल करते हैं तो शुगर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। फॉर्मेशन कर्ड फ्रॉम मिल्क से कैसे बनता है, और कुकिंग फूड। ये हमारा डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं बेटा। और कटिंग पीस ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग रबड़, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्टिंग बेटा, आयरन में जंग का लगना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसमें क्या चेंज होते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, जब किसी लकड़ी को जलाते हैं तब उसमें क्या चेंज होते हैं। और बर्निंग ऑफ कोयल, मतलब जब कोयले को जलाते हैं तब क्या चेंज हमारे अंदर होते हैं, फिजिकल स्टेट में उसकी क्या चेंज होते हैं। तो बेटा आप टाइप ऑफ चेंजेस देख लेते हैं। टाइप ऑफ चेंजेस 2 टाइप की होती हैं। पहली टाइप ऑफ चेंजेस है फिजिकल चेंजेस, देन केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में जो चेंज होते हैं वो विच नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में जब हम रिएक्टेंट में कुछ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस हमारा बनता है वो न्यू फॉर्म हो जाता है बेटा। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजिंग की बात है। और फिजिकल स्टेट में इज ए चेंज इन विच नो सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। याद रहे बेटा, जब फिजिकल अवस्था में उसकी चेंज होगा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसकी केमिकल स्टेट में चेंज हुआ तो हमारा जो सब्सटेंस बनेगा वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा बेटा। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है एग्जाम्पल बेटा। देन हम एग्जाम्पल फिजिकल चेंज पढ़ते हैं बेटा। तो फिजिकल चेंज is a change which no new substance is formed. In a physical change, physical product shape, size, state, etc. substance change। देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में तो इसमें शेप चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, और उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मान लो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड से सॉलिड हो सकता है हीट देने पे। तो ये फिजिकल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीस, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो बेटा, जब आइस को हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, मेल्ट हो जाती है और लिक्विड बन जाता है। आइस सॉलिड फॉर्म होता है और उससे लिक्विड जो बन जाता है। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है बेटा, वाष्प। और स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड ईटीसी, ये सब एग्जांपल हैं फिजिकल चेंज के। तो कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्जिबल होता है, एक प्रोसेस में दूसरे प्रोसेस में चेंज हो गया, उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा इसके एग्जांपल में। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड ईटीसी, ये सब एग्जांपल हैं बेटा। देन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बेटा केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा बेटा, नया सब्सटेंस बनेगा। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होते हैं इनको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है बेटा, ये याद रहे। इनको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, ये पता रहे। और अब बात करते हैं बेटा जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, इन सब के बारे में जानते हैं। फिर इसका जो ड्यूरिंग केमिकल जो चेंज होते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन, इसमें न्यू सब्सटेंस बन सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जब सब्सटेंस हमारा बनेगा तो हीट या लाइट में भी एब्जॉर्ब हो सकती है एनर्जी, और रिलीज हो सकती है। और साउंड में भी प्रोड्यूस भी हो सकता है और नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। कलर
ए कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता हो कलर चेंज हो सकता हो कलर ना चेंज हो। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, और इसके चेंज से हो सकता हो स्मेल चेंज हो जाए और हो सकता हो स्मेल ना चेंज हो। ए गैस में बी फॉर्म्ड, हो सकता हो कोई गैस बन जाए। तो ये सब प्रॉपर्टी होती हैं हमारी केमिकल चेंजेज की, केमिकल चेंजेज की प्रॉपर्टी होती है। अब बेटा बात कर लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम की को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो लिखा है रिएक्शन में व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड, इसको हीट किया गया ओवर ए फ्लेम, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन के साथ एंड बर्न विद ब्राइट व्हाइट लाइट टू फॉर्म पाउडरी एस्क कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा याद है यहाँ पे हीट दी गई है इसको, ये हीट का सिंबल होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं पाउडरी एस्क, बोलते हैं बेटा पाउडरी एस, राख हो रही है पाउडर जैसी, पाउडरी एस। अब इफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट टर्न लेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, सो इट बेसिक, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नेचर बेसिक होता है। तो द रिएक्शन कैन बी रिटन, तो ये देखो बेटा लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आगे चलते हैं, देखो ये डायग्राम दिया है। देन अब पढ़ते हैं रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच की रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा। तो डिजॉल्व सम कॉपर सल्फेट इन ए बीकर, इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप, कुछ ड्रॉप ऐड कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, किसमें, कॉपर सल्फेट में कुछ ड्रॉपलेट यूज कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। द रिएक्शन इज ब्लू कलर्ड, और सॉल्यूशन ब्लू कलर्ड हो जाता है। ड्रॉप ए नेल ए शेविंग ब्लेड इनटू द ऑब्जर्व कलर ऑफ नेल ब्लेड आफ्टर हाफ एन हावर, आधा घंटे के बाद हम देखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है बेटा। ए ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कलर इज फॉर्म्ड ओवर द नेल और ब्लेड एंड द सॉल्यूशन कलर चेंज टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट बना लेता है। तो रिएक्शन बेटा नीचे दी हुई है, कॉपर सल्फेट को हम मिलाते हैं आयरन में और इसमें कुछ ड्रॉप ऐड कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के, तो क्या बन जाता है हमारे पास, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है प्लस कॉपर, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। देखो बेटा एक बीकर है, बिफोर आयरन नेल्स आफ्टर हाफ एन हावर देखा गया, तो देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, कॉपर मेटल आयरन। आप देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो टेक सम विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड सम बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं विनेगर के साथ टेस्ट ट्यूब में। मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसी में विनेगर है, ये विनेगर और इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं बेटा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं इसमें। तो बेकिंग सोडा टू द ग्लास बबल्स आर फॉर्म्ड, और ग्लास में बबल बनने लगते हैं, ग्लास में बबल बनने लगते हैं विद ए मिसिंग साउंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद इसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखो बेटा विनेगर एसिड प्लस बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराई गई तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस बनते हैं।
तो इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस पास थ्रू द the lime water burn turn milky due to the formation of calcium carbonate बना लेता है। this test tube for कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन दी है बेटा, CO2 प्लस लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज। इनसे जब रिएक्शन हुई तब हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बेटा अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। इन रिएक्शन को हम ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन काज डैमेज टू आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। आयरन पे बेटा रस्ट लग जाती है। तो कैसे रस्ट लगती है, तो आयरन जब हमारा लंबे समय से पड़ा रहता है ऑक्सीजन के संपर्क में और वाटर के साथ, तो आयरन रस्ट हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचा जा सकता है, तो इस पे हम आयरन पे क्या लगा दें, अप्लाई ऑयल या ग्रीस लगवा दें, और या अप्लाई पेंट, उस पे देखो पेंट कर देते हैं बेटा, जो हमारे खिड़की वगैरह बने होते हैं घरों में उसमें पेंट कर देते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगता है, वैसे जंग बहुत जल्दी लग जाता है, उसी को कहते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगली नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कोटिंग ए लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेयर जिंक ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है बेटा, इसमें लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर जिंक या क्रोमियम की, तो इसमें लेयर बन जाती है, इससे जो होता है आयरन की रेस्टिंग नहीं होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। और गैल्वेनाइजेशन क्या करता है बेटा, तो इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगने से बचाता है। ओके बेटा नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बेटा नोट्स आपको बनाने हैं बकायदा, मैं नोट्स चेक करूंगा क्लास में, और आपका स्कूल भी तो खुलने वाला है सोमवार से। तो अगला पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट से कैसे क्रिस्टल प्रिपेयर करते हैं, तो टेक सम वाटर इन ए बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसा है, डाइल्यूट है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास H2SO4। H2SO4 टू हीट ए वाटर के साथ हीट करते हैं, व्हेन ये स्टार्ट बॉइलिंग, और बॉयल होना स्टार्ट होता है, और उसमें पाउडर ऐड कर देते हैं, किसका बेटा, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं बेटा, CuSO4 ऐड कर देते हैं सल्फेट। स्लोली एंड स्टायर द सॉल्यूशन टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। कोई ज्यादा पाउडर डिजॉल्व नहीं होता है। देन फिल्टर द सॉल्यूशन अब अलाउड टू द कूल। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड। और किसके क्रिस्टल बन जाते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये बेटा दिया हुआ है, और ये चैप्टर आपका लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं कराऊंगा, और इस चैप्टर का रिवीजन फॉर्म में हो गया। देन आपकी जो क्लासेस में लेक्चर चलेंगे उसमें बताया जाएगा। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में हमने बता दिया।